आज के वीडियो में हम बात करेंगे टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के बारे में। देखिए, आप ये मानिए एक लड़का ए पॉइंट पे है और उसे बी पॉइंट पे जाना है, तो वो किससे जाएगा? किसी चाल से तो जाएगा, कोई स्पीड होगी उसकी, चाल या स्पीड कुछ तो होगी। अब आप लोग एक बात देखिए, चाल की इकाई क्या होती है? किलोमीटर प्रति घंटा, यही होती है। और तो स्पीड बराबर, अब एक बात बताइए, किलोमीटर किसकी इकाई होती है? डिस्टेंस की होती है, दूरी की होती है। दूरी को हम किलोमीटर में नापते हैं, यानी दूरी को, और घंटे को किसमें? समय में। इसका मतलब हमें ये पता चला कि स्पीड बराबर हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ये हमारा फॉर्मूला होता है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दूरी बराबर क्या होगा, तो क्या कहेंगे? स्पीड गुणा टाइम, ये होता है। अगर आपसे समय पूछ लिया जाए तो समय बराबर आपका होता है दूरी बटे चाल, यही तो होगा। तो ये आपके कुछ फॉर्मूले होते हैं। अब बात करते हैं हम रिलेटिव स्पीड की, यानी सापेक्ष गति की। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, रिलेटिव स्पीड क्या होता है? रिलेटिव स्पीड या सापेक्ष गति, सापेक्ष गति, सापेक्ष गति। अब आप लोग ये मानिए कि दो दोस्त हैं, उनकी स्पीड एक की S1 है, एक की S2 है। S1 जो है वो तेज चलता है S2 से। अगर वो एक डायरेक्शन में, एक दिशा में जाएंगे, एक दिशा में जाने पर, एक दिशा में क्या होता है? बड़ी वाली में से छोटी वाली को घटाते हैं, ठीक है। एक दिशा में इन द सेम डायरेक्शन में माइनस करेंगे, विपरीत दिशा में इन द अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं? प्लस करते हैं। विपरीत दिशा में स्पीड प्लस करते हैं। ये होता है आपका रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट। इससे बहुत अच्छे से याद रखना, एक दिशा में घटाते हैं, विपरीत दिशा में जोड़ते हैं, ये बात याद रखना। अब मान लीजिए आपको किलोमीटर प्रति घंटे में चाल दी है और आपसे मीटर पर सेकंड में निकलवा रहा है, तो आप क्या करेंगे? 5/18 का गुणा। और अगर मीटर पर सेकंड में आपको चाल दी है और आपसे किलोमीटर प्रति घंटे में निकलवा रहा है, तो क्या करना होगा आपको? 18/5 का गुणा। अब मान लीजिए कि आपको कहा है 72 किलोमीटर प्रति घंटे, कोई चाल है और आपको उसे बदलना है मीटर पर सेकंड में, तो आप क्या करेंगे? 72 गुणा 5/18, 18 चौका 72, ये हो गया आपका 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। या फिर आपसे कहा जाए 40 मीटर, यहाँ लिखते हैं 40 मीटर पर सेकंड, और आपको इसे बदलना है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो आप क्या करेंगे? 40 गुणा 18/5 40, ये कितना हो गया आपका? 144 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरीके से आप किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में बदल सकते हैं आसानी से। आइए अब क्वेश्चंस पे चलते हैं। अब देखिए, प्रश्न दिया है आपको, एक निश्चित यात्रा को तय करने के लिए A तथा B की गतियों का अनुपात 5:6 है। एक गंतव्य तक पहुंचने में B से 20 मिनट अधिक लेता है। बताएं B द्वारा लिया गया समय कितना है। देखिए, सबसे पहले तो क्वेश्चन में आपको ये दिया ही है, एक निश्चित कहा है, मतलब डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी? यहाँ से कांस्टेंट हो जाएगी, दूरी आपकी कांस्टेंट हो जाएगी, ये आप लिख लीजिए कांस्टेंट। ये तो आपको क्वेश्चन में दिया ही है, ठीक है कि नहीं। फिर आपसे कहा है, आपको गतियों का अनुपात दिया है, स्पीड्स का रेशो दिया है, क्या है? आप मान लीजिए A और B की स्पीड का रेशो है आपका 5:6, ठीक है ना।
अब आप लोग एक बात बताइए, स्पीड बराबर क्या होता है? स्पीड बराबर आपका होता है डिस्टेंस बटे टाइम। अगर आपकी डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाएगी तो स्पीड आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी टाइम के, हो जाएगी कि नहीं? तो हम समय को ऐसे लिख सकते हैं, ए और बी का 6:5, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। स्पीड जो है टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फिर आपसे क्वेश्चन में कहा है एक गंतव्य तक पहुंचने में 20 से 20 मिनट अधिक लेता है। मतलब ए ले रहा है 6 और बी ले रहा है 5। कितना ज्यादा ले रहा है? एक ज्यादा ले रहा है ना। ये एक आपका किसके बराबर होगा? 20 मिनट के। होगा कि नहीं होगा? ये कोड वर्ड में बात कर रहा है आपसे। एक बराबर हो जाएगा आपका यहां से 20 मिनट के। ठीक है कि नहीं? आप इसे आवर में कन्वर्ट कर लीजिए, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 20/60, यानी कितना हो गया? 1/3 घंटे। ठीक है कि नहीं? फिर आपसे कहा है बी कितना समय लेगा, तो बी क्या है? बी है आपका 5 बराबर 5/3 घंटे। आपको फिर से मिनट में कन्वर्ट करना है तो गुणा 60, ये कितना हो गया? 100 मिनट। 100 मिनट आया। 100 मिनट का मतलब 1 घंटे में कितनी मिनट? 60 मिनट। 1 आवर और 40 मिनट। 40 मिनट ही तो बची। ये हो गया आपका आंसर। ये हो गया आपका आंसर। जी हाँ, आइए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है आपको, कोई रेलगाड़ी एक बस को 10 सेकंड में और 192 मीटर पुल को 34 सेकंड में पार कर लेती है, तो उस रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? अब देखिए उसे टाइम कितना ज़्यादा लग रहा है उस ब्रिज को पार करने में? 24 सेकंड ज़्यादा लगेंगी। 34 सेकंड में वो पूरे पार कर लिया, 10 सेकंड ये, तो आप घटा देंगे इसे तो कितना आएगा? 24 सेकंड। 34 में से 10 गए तो ये किसके बराबर हो जाएगा आपका? कितना लंबा पुल है उसके बराबर। तो यहाँ से आप एक बराबर निकाल सकते हैं, क्या आएगा? 192/24 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड में याद रखना इसे। आप इसे काटेंगे उससे पहले 18/5 का गुणा कर दीजिए। ये किस में हो गया? अब मीटर पर सेकंड हटा के ये हो गया आपका किलोमीटर प्रति घंटे में। मैंने बताया था अभी चेंज करने के बारे में। इसे काटिए, कितने बार कटेगा? 24, 36, 18। ठीक है ना? ये 2, ये 9, 6। अब गुणा कर लीजिए, 3 18, 3 27 और 1 28/10। ये आ गया आपका 28.8 किलोमीटर प्रति घंटा। इस चाल से रेलगाड़ी चल रही थी। ये हो गया आपका आंसर। आइए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए प्रश्न दिया है आपको, एक ट्रेन अपनी वास्तविक चाल के 7/11 गुना चाल से चलकर गंतव्य तक 44 घंटे में पहुंचती है। यदि ट्रेन अपनी वास्तविक चाल से चले तो कितना समय बचाएगी? अब देखिए आपको डिस्टेंस तो यहाँ पे दी है, कांस्टेंट है आपकी दूरी, तो दूरी आपकी समान है, चाहे वो इस चाल से जाए या इस चाल से जाए, पहुँचना उसे एक जगह ही है। तो आपकी दूरी तो यहाँ से समान हो गई, कांस्टेंट हो गई। फिर आपको क्या दिया है क्वेश्चन में? आपको चालों का रेशो दिया है। स्पीड आपकी क्या है? यहाँ से स्पीड आपकी 7:11 है, दी है आपको। जब आपकी दूरी कांस्टेंट हो गई, स्पीड आपको दी है, तो आपका समय क्या हो जाएगा? टाइम क्या हो जाएगा? आप लिख सकते हैं इसे 11:7 लिख सकते हैं यानी। फिर उसने कहा है चाल से चलकर गंतव्य तक 44 घंटे में पहुंचती है, मतलब ये पहले पहुंच रही थी 44 घंटे में। ठीक है ना? मतलब आपका जो 11 है वो आपका किसके बराबर है? 44 के है। हम कह सकते हैं इस बात को, इतने घंटे में पहुंच रही थी, तो एक बराबर आपका 4 के हो जाएगा। ठीक है। फिर आपसे कहा क्या है उसने?
कितना समय बचाएगी, मतलब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, कितना अंतर है, 4 का। इतना ही तो समय बचेगा। तो आप ये 4 बराबर कर सकते हैं, 4 गुणा 4, ये समय बचेगा ना, समय की बचत, समय बचत यही तो होगी। रेशो में दिया है 4 बराबर 16, तो ये हो गया आपका 16 घंटे। इतना समय ट्रेन बचाएगी। ये हो गया आपका आंसर। जी हाँ, ये हो गया आपका आंसर। तो मैंने आप लोगों को आज कुछ क्वेश्चंस कराए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक मैं आपसे मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।